नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र विशाखापट्टनम 23 दिसंबर 2011। आज का विषय है अहिंसा धर्म। पत्री जी कहते हैं धर्म का दूसरा नाम है न्यायपरायणता, राइटियसनेस। जो सही है वही धर्म है, जो सही नहीं है वह अधर्म है। यदि आप धर्म से चूक गए तो आप अधर्म कर रहे हो। राइट यानी सही, जो सही नहीं है वह अधर्म है, जो सही है वही धर्म है। हर एक बात में आपको ये जानना है क्या सही है और क्या सही नहीं है। जिस प्रकार संगीत में लय होती है, अगर लय सही ना हो तो ये अधर्म है। श्रुति और लय सही होना ही धर्म है। सोना है तो सही तरीके से सोना है, खाना है तो सही तरीके से खाना है, हर काम सही तरीके से करना है। प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, हर काम सही तरीके से करना है। ध्यान महाचक्र में सही तरीके से रहना है। जो सही है वही धर्म है, जो सही नहीं वह धर्म नहीं। हर एक मामले में आपको सही ही करना है। जिस प्रकार चित्र और वीडियोग्राफी करते समय फोकस सही रखना है, तभी चित्र सही आएगा। ऐसे ही जब मैं बोल रहा हूँ, मुझे सही तरह से बोलना है। आप जो सुन रहे हो, आपको सही तरह से सुनना है, सही पद्धति से हर काम करना है। ध्यान भी सही पद्धति से करना है। इसके लिए गौतम बुद्ध ने हमें अष्टांग मार्ग बताया है। सही चाहत, सही कर्म, सही जीवन बुद्धि, सही व्यवहार शैली, सही जीविकोपार्जन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, सही ध्यान। गौतम बुद्ध ने 8 धर्म बताए हैं। ध्यान में निशब्द रहना है, निशब्द, मुंह में कोई भी ध्वनि ना हो और मन में कोई विचार ना हो। ध्यान में मन को निशब्द करना है। सब धर्मों में ध्यान सर्वोत्तम धर्म है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत में अनेक पर्वत शिखर हैं, पर एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर है, इसी प्रकार सब धर्मों में ध्यान धर्म सर्वोत्तम है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 होता है, पर पहले नंबर पर एवरेस्ट है। नंबर 1 ध्यान धर्म और दूसरे नंबर पर अहिंसा धर्म आता है। 2 प्रकार का धर्म है, स्वधर्म और परधर्म। स्वयं के प्रति सही व्यवहार करना स्वधर्म है और दूसरों के प्रति सही व्यवहार करना परधर्म है। स्वधर्म एक ही है, पर परधर्म अनेक हैं। स्वधर्म है ध्यान धर्म। परधर्म में अहिंसा सर्वप्रथम है। अहिंसा परमो धर्मः। आप दूसरों के ऊपर हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा शारीरिक हो या मानसिक, हिंसा ही है। लोग समझते हैं केवल शारीरिक हिंसा ही हिंसा है। मुंह से गाली निकालना हिंसा नहीं है। गौतम बुद्ध को बहुत सारे लोगों ने गालियां दी, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वे हंसते ही रहे। आप दूसरों की इतनी परवाह क्यों करते हैं? आपको दूसरों के शब्दों को इतना महत्व नहीं देना है। आपने दूसरों की बातों को इतना महत्व क्यों दिया? आपने महत्व दिया इसलिए आपको दुख हुआ। यदि किसी ने हाथ पांव तोड़ दिए या जान से मार दिया, ये शरीर के ऊपर हिंसा है। मानसिक हिंसा तभी होती है जब हम दूसरों की बातों को महत्व देकर उनको अपने मन के ऊपर ले लेते हैं। कोई मुझे गाली दिया लेकिन मैंने प्रतिक्रिया नहीं की, तो ये मेरे लिए मानसिक हिंसा नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे हाथ पर मारा तो ये हिंसा है। आप मुझे लाख बार बुरा कह सकते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेरी उंगली तोड़ते हैं
तो ये हिंसा है। हिंसा यानी जानवरों को ना मारें। संसार में अत्यधिक हिंसा है। माँ बाप बच्चों को डांट सकते हैं पर हाथ नहीं उठाना। सास बहू को डांट सकती है पर मारना नहीं। हर एक नियम के अपवाद भी होते हैं जिसे आपद धर्म कहते हैं। एक बार एक ब्रह्मज्ञानी ने सबको मार दिया। यह हिंसा नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि वही सब जगह है और वह स्वयं को ही मार रहा है, तो यह हिंसा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं है। आपको परिस्थिति को समझना है। 99% किसी के ऊपर शारीरिक हिंसा नहीं करनी है। जानवरों को मारना हिंसा है। मानव मांस खाकर भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी रक्षा करो। दूसरों को मारते हो और अपनी रक्षा चाहते हो। मंदिर के सामने मांस की दुकान खोलते हो, एक तरफ प्रार्थना करते हो, दूसरी तरफ जीव हत्या करते हो। जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी होगा। धर्म करोगे तो धर्म होगा, अधर्म करोगे अधर्म होगा। जो भी करना है करो, खुली छूट है, पर जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। मारोगे तो मारे जाओगे, रक्षा करोगे तो रक्षा होगी। जो दूसरों के साथ करोगे वही वापस आएगा। यही सृष्टि को चलाने वाला कर्म सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जानने वाला ही ज्ञानी है। इस जन्म में जो कर्म सिद्धांत को जान गया वह ज्ञानी है। जो जन्म परंपरा और कर्म सिद्धांत को जाना वह सुज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है। ज्ञानी को एक ही जन्म का ज्ञान है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को पिछले जन्मों का भी ज्ञान है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमति सा महात्मा सुदुर्लभ। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं और तुम अनेक अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम सिर्फ ज्ञानी हो, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। मुझे अपने और तुम्हारे सभी जन्मों का ज्ञान है। पांडव ज्ञानी हैं यानी उत्तम पुरुष हैं। कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी यानी पुरुषोत्तम हैं और कौरव अज्ञानी हैं। कौरवों को कर्म सिद्धांत पता नहीं है कि जो किया उसका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। जो आंखों से नहीं दिखाई देता वह नहीं है, ऐसा सोचना ही अज्ञान है। जब सूर्योदय होता है तो तारे दिखाई नहीं देते। इसका अर्थ ये नहीं कि तारे नहीं हैं। जो आंखों से दिखाई देता है वो बहुत कम है और जो नहीं दिखाई देता वह बहुत ज़्यादा है। अनंत ब्रह्मांड हैं। इस जन्म में ध्यान करके अनेक जन्मों को जानना ही आत्मज्ञान है। भगवद गीता पढ़ने से पिछले जन्मों का पता नहीं चलता। ब्रह्म ऋषि पत्री जी के पांव पकड़ने से भी पिछले जन्मों का पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ध्यान करके स्वयं ब्रह्म ऋषि बनना है। अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की तरफ आना है। कौरवों ने पांडवों को जितनी भी तकलीफ दी, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। द्रौपदी का मान भंग करने पर अरण्यवास के समय भी प्रतिक्रिया नहीं की। केवल आपद स्थिति में स्वयं को बचाने के लिए आपद धर्म का पालन किया। हर नियम के साथ अपवाद होते हैं। धर्म और आपद धर्म का पता होने पर ही हम धर्मानुसार जीवन जी सकते हैं। हर परिस्थिति में बेहतर से बेहतर करने के लिए हमें अपवाद भी पता होने चाहिए। बिना ज्ञान के अगर अपवाद का इस्तेमाल किया तो सही नहीं है, लेकिन उसी अपवाद को ज्ञान के साथ ब्रह्म ज्ञानी ने इस्तेमाल किया तो वह सही है। ध्यान अति उत्तम धर्म है और अहिंसा परमो धर्म है। आइए अहिंसा धर्म को और अच्छे से समझते हैं। किसी की हत्या नहीं करनी, किसी को शारीरिक स्तर पर कष्ट नहीं देना। सभी धर्मों में ऐसा बताया गया है।
दया धर्म का मूल है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म कैसे हो सकता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जानवरों को मारकर खाते हैं। हम घर में कुत्ता भी पालते हैं। कुत्ता जिसे हम पालते हैं उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे जानवरों को उनको मारकर खाते हैं। तो ये कैसी दया है, ये कैसी करुणा है, ये कैसा प्रेम है। आज विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया है कि मनुष्य का शरीर मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। अगर हम देखें, हमारे दांत शाकाहारी जीवों की तरह हैं। हमारा पानी पीने का ढंग शाकाहारी जीवों की तरह है। हम हर समय मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते, और जानवर जो मांस खाते हैं वो उसके लिए मेहनत करते हैं, मार कर उनको खाते हैं, और जिस अवस्था में मारते हैं उसी अवस्था में खा लेते हैं। क्या हम उसी अवस्था में मांस को खा सकते हैं? हम तो उन्हें काट कर, मसाले डालकर उन्हें खाने लायक बनाते हैं। इतना अत्याचार, इतना अन्याय। एक आत्मा जो अपनी प्रगति की ओर बढ़ रही थी, हमने उसकी प्रगति को रोक दिया, उसका जीवन ही समाप्त कर दिया। बहुत लोग इस बात पर भी बहस करते हैं कि पेड़ पौधों में तो जीवन है, फिर हमें उन्हें क्यों खाते हैं। अगर हमारी चेतना इतनी विकसित हो गई है कि हमें पेड़ पौधों का दर्द महसूस होता है, तो निश्चित ही हम प्राण ऊर्जा पर रह सकते हैं। और आज विश्व में ऐसे 11,000 से ज़्यादा लोग हैं जो प्राण ऊर्जा पर रहते हैं। हम जब किसी फल को काटते हैं, पेड़ से फल को तोड़ते हैं, तो पेड़ नष्ट नहीं होता, वो फिर फल देता है और देता ही रहता है जब तक उसका जीवन है। फल तोड़ने से, फूल तोड़ने से पेड़ समाप्त नहीं होता, पेड़ नहीं मरता, लेकिन किसी जानवर को, पक्षी को, मछली को काटने से उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। हमें अगर जीवन देने का अधिकार नहीं है तो हम ले कैसे सकते हैं। इसलिए हमें जीव जंतुओं को कष्ट नहीं देना, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा धर्म का पालन करना है। इसीलिए भगवान महावीर ने ये उद्घोष किया, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है अहिंसा। हम हिंसा करके किसी आत्मा के यात्रा में तो रुकावट डाल ही रहे हैं। और आज जिस तरह से जानवरों को पाला जाता है, कैसी दयनीय स्थिति में रखा जाता है उन्हें, और उन्हीं का मांस खाकर, उनको डर देकर, उनको मारकर, कष्ट देकर, उनके अंदर जो रसायन उत्पन्न होते हैं, वही रसायन मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। और वैसा ही मनुष्य का स्वभाव हो जाता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा अन्न खाते हैं मन भी वैसा हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शाकाहारी बनना अत्यंत आवश्यक है। पत्री जी के पास जब भी कोई आता है तो पत्री जी यही कहते हैं कि अभी इसी क्षण से शाकाहारी बन जाओ। ध्यान चाहे आप अगले जन्म में कर लेना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी क्षण मुझे शाकाहारी जगत चाहिए। आप शाकाहारी बने। और पत्री जी ने जो अपनी कलम से वाक्य लिखे हैं, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं इस धरती को मनुष्य जाति की बर्बरता और क्रूरता से जो पशु जगत के प्रति कर रही है, उससे मुक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने पशु जगत को, मछली जगत को और पक्षी जगत को आनंद से धरती पर जीवन जीते हुए देखना चाहता हूँ। मनुष्य तो धरती पर बाद में आया है, लेकिन इस धरती को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पति और ऐसे अनेक जीव राशियाँ आई हैं जिन्होंने इस धरती की ऊर्जा को बढ़ाया है और मनुष्य के रहने लायक इस धरती को बनाया है। लेकिन मनुष्य ने धरती पर आकर सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। आज हमारे पास इतने साधन हैं, इतना कुछ है खाने के लिए, लेकिन फिर भी हम जीव जंतुओं को कष्ट दे रहे हैं। और जो कष्ट दे रहे हैं, हम ये जान ही नहीं रहे कि जो हम दे रहे हैं वही वापस आएगा। हम दुख दे रहे हैं, दुख वापस आएगा। वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं।
हम भगवान शिव को पशुपति कहते हैं, मतलब वो सभी पशुओं के पति हैं, नाथ हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उनके बच्चों को, जिनके वो पति हैं, जिनके वो नाथ हैं, उन्हें इतना कष्ट देते हैं, तो क्या वो हमारी बात सुनेंगे या उनकी फरियाद सुनेंगे? एक तरफ हम पूजा करते हैं और दूसरी तरफ इतनी जीव हत्या करते हैं। एक तरफ पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, धर्म का ढिंढोरा देते हैं और दूसरी तरफ इतना अत्याचार करते हैं। हर एक धर्म का मूल दया है। हमें इस सृष्टि को नुकसान नहीं पहुंचाना, सुंदर बनाना है। हम अपने से छोटे, जो हमारी कम विकसित आत्माएं हैं, जो पशु जगत हमारे भाई बहन की तरह हैं, हम उनको दुख दे रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे। और हम जिनसे कम विकसित हैं, जो देवी देवता हैं, जिनके आगे हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम किसी की रक्षा नहीं कर रहे, किसी से प्रेम नहीं कर रहे, किसी को सुख नहीं दे रहे, तो जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें दुख से बाहर निकालेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? पशु मनुष्य का आहार नहीं है। इसलिए कर्म सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत हैं वो सब कर्म सिद्धांत के आसपास घूमते हैं। जो देते हैं वही पाते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं। यही ईसा मसीह ने कहा, यही गौतम बुद्ध ने कहा, यही महावीर ने कहा, यही कबीर जी ने कहा, यही गुरु नानक ने कहा। तो हम किसको मानते हैं? हम जिनको मानते हैं वो तो कह रहे हैं कि दया करो, और अगर दया कर ली तो फिर तीर्थ यात्रा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका घर में ही तीर्थ स्नान हो गया। लेकिन हम गुरु की नहीं मानते, हम अपनी करते हैं और हम एक तरफ पूजा पाठ करते हैं। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि आप जो भी दोगे वही वापस आएगा। देने से पहले सोचना है कि हम क्या दे रहे हैं और जन्म परंपरा क्या है। जिसने ये जन्म परंपरा को जान लिया और कर्म सिद्धांत को जान लिया, उसे फिर धरती पर बार बार कर्म बंधन में नहीं आना पड़ता। हर एक आत्मा अपने विकास के अलग अलग क्रम पर है और अलग अलग तरह से वो व्यवहार करती है, और फिर उस कर्म के बंधन में वो बंधती चली जाती है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम जो दे रहे हैं वो वापस आएगा, और जब हम किसी को देते हैं वो कई गुना बढ़ के वापस आता है। जब हम धरती में एक बीज डालते हैं तो हमने तो एक ही बीज डाला है, लेकिन वो बीज कितने और बीजों को जन्म देगा। जो भी हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति हमें वापस देती है। हम ब्रह्मांड में जिन तरंगों को प्रसारित कर रहे हैं वही तरंगे हमारे पास वापस आएंगी। अगर हम चाहते हैं हम सुखी रहें, हम आनंदित रहें, हम शांत रहें, तो हमें किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना और किसी के जीवन में अशांति पैदा नहीं करनी है। तभी हम सुख, स्वस्थ और शांत रह सकते हैं। ये कर्म सिद्धांत सृष्टि को चलाने वाला नियम है। जब हम कर्म सिद्धांत को जान जाते हैं तो हम सबके साथ प्रेम से रहना शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी मुझसे अलग नहीं है। आत्मज्ञान क्या है? बार बार आत्मज्ञान का जिक्र करते हैं। आत्मज्ञान क्या है? जिसने स्वयं को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, उस सत्य को जान लिया, उसे आत्मज्ञान हो गया। और जिसने ये जान लिया कि सब में मैं ही हूँ, ये ब्रह्मांड मेरा ही पसारा है, मैं इस ब्रह्मांड में हूँ और ब्रह्मांड मेरे अंदर है, सृष्टि के कण कण में मैं हूँ, जिसने सब जगह उस ब्रह्म को जान लिया, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। और ब्रह्म ज्ञानी को कोई दोष नहीं, क्योंकि वो अकर्म स्थिति में है, वो कर्म स्थिति में नहीं है। हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं, हम उन कर्म के बंधन से बंध जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी कर्म बंधन से मुक्त होता है। छोटे छोटे पाप करते हैं, छोटे छोटे रोग आते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, बड़े बड़े रोग आते हैं, अनेक अनेक पाप करते हैं, अनेक अनेक रोग आते हैं। मछली पानी में खेल रही है, उसे निकालकर, उसका पानी से बाहर निकालकर वो तड़पती है, उसका जीवन हमने छीन लिया। तो इस कर्म के कारण हमें भी तड़पना पड़ेगा,
कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में या इसी जन्म में वो जो तड़पना हमें दूसरों को दिया है, उस मछली को दिया है, वही वापस आएगा। प्रकृति हमें संदेश दे रही है और ग्रंथ हमें, गुरु हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपद धर्म बिना ज्ञान के हम नहीं समझ सकते। हर परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार आचरण करना कि इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और ये तभी संभव होगा, धर्म का हमें तभी पता चलेगा, क्या सही है क्या गलत है, इसका हमें तभी ज्ञान होगा जब हम ध्यान करेंगे। हमारी आत्मा विकसित होगी, हमें अपने भीतर से ज्ञान मिलेगा। कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़कर रटकर हम पास हो जाएं कि किस प्रश्न का उत्तर हाँ में देना है, किस प्रश्न का उत्तर ना में देना है। हर दिन बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलते हुए परिवेश में हमें आत्मज्ञान चाहिए, भीतर से ज्ञान चाहिए और हमें आध्यात्मिक विज्ञान के नियमों को समझना है, कर्म सिद्धांत को समझना है। एक बार राजा अजय घोड़े अस्तबल में घोड़ों को देख रहे थे। उस समय एक साधु आया और उसने भिक्षा मांगी। हंसी मजाक में राजे ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो घोड़े की लीद उठाकर भिक्षा पात्र में डाल दी। सोचा नहीं इसका परिणाम क्या होगा। साधु भिक्षा लेकर चले गया, कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बाद राजा को कुछ संकट आया तो मंत्रियों ने सलाह दी कि हमारे ही शहर के बाहर एक साधु कुटिया में रहता है, वही इसका हमें समाधान बता सकता है, आप उसके पास जाओ। जब राजा वहाँ गया तो राजा ने देखा साधु की कुटिया के बाहर लीद के पहाड़ पड़े हुए थे, तो बहुत हैरानी हुई, ये साधु की कुटिया के बाहर इतनी लीद कहाँ से आई। अंदर गए और जाकर पूछा कि मैं अपना प्रश्न तो भूल गया हूँ, पर मुझे पहले ये बताइए कि ये लीद कहाँ से आई है। तो साधु ने कहा, राजा थोड़े दिन पहले मैं भिक्षा लेने गया था, एक राजा ने मेरे पात्र में ये लीद डाल दी और वो जो दान दिया है मुझे, वो बढ़ता ही जा रहा है और ये पहाड़ बन गया है। तो राजा ने उसी समय साधु के पैर पकड़ लिए कि अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें। तो साधु ने कहा, जो किया है उसका तो फल भोगना पड़ेगा, ये तुम्हें खानी पड़ेगी क्योंकि तुमने मुझे खाने के लिए दी है। तो राजा ने बहुत प्रार्थना की कि मैं ये नहीं खा सकता। तो साधु ने कहा, जितना दिया है उतना तो कम से कम खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, देने से पहले हमें सोचना है हम क्या दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। हम जीवन में चाहते क्या हैं, हम दुख पाना चाहते हैं या सुख चाहते हैं। जो चाहते हैं वो बांटना शुरू करें तो प्रकृति आपको भरपूर मात्रा में वही देगी जो आप दे रहे हैं। जिस तरह धरती में बीज डालने से बढ़ जाता है, इसी तरह ब्रह्मांड में हमारी जैसी ऊर्जा जाती है, कई गुना बढ़ के वापस आ जाती है। तो हमें कर्म सिद्धांत को समझना है, जन्म परंपरा को समझना है और शाकाहारी बनना है। और लोग कहते हैं कि अंडा तो खा सकते हैं, नहीं, अंडा भी नहीं खा सकते, वो भी मांसाहारी है। हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है और तभी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। अगली कड़ी में नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।